नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। गांधीगिरी भूले तो नहीं हैं आप? गांधीगिरी करने वाले सिने स्टार का चमत्कार भी कुछ याद ही होगा। दरवाजे के कोने पर पान की पीक की धार मारने वाले और उसके व्यवहार में सुधार की पूरी प्रक्रिया भी याद ही होगी। वो तो गांधीगिरी में सुधर गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो व्यवस्था के, सुंदरता के, साफ सफाई के शत्रु बने शहर में डगर डगर घूमते नजर आ जाते हैं, जो कहीं कोना देखकर गुटखे की लाली, पान की पीक, तंबाकू की कालीमा फैलाने से खुद को रोक नहीं पाते। गांधीगिरी का जिन पर कोई असर नहीं होता, उन पर अब पुलिसगिरी आजमाई जाएगी। राजधानी को थूक थूक कर बदरंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चालान कटेगा और सार्वजनिक रूप से स्क्रीन पर उनका चेहरा भी दिखाया जाएगा। पर क्या इतने से सुधरेंगे लोग? गांधीगिरी या पुलिसगिरी कैसे सुधरेंगे? सवाल तो पूछेंगे, सवाल का जवाब लेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दे। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद जी सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शुभम जी जुड़े हुए हैं और पूर्व डिप्टी मेयर विनय पप्पू जी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, इससे पहले भी इस तरह का प्रयास हुआ था पर वो उतना कारगर शायद नहीं हुआ। आप इस कार्य क्षेत्र से निरंतर जुड़े रहे हैं, पुराने सदस्य रहे हैं, तो आपको पहले वाली बात भी याद होगी और अब जो प्रयास हो रहा है उसका ध्यान भी रहा होगा। तो किस तरह से सुधार की गुंजाइश देख रहे हैं इस फाइन की व्यवस्था से? देखिए, कोई भी तरह का मुहिम चलाया जाए और ये जो थूक बिकने वाला और उस पर कार्रवाई करने का है, तो ये पहली बार घोषणा नहीं हुआ है नगर निगम के जी। ये निरंतर इस तरह का पहले भी कई बार घोषणा हुआ। 2-4 दिन इस पर कुछ चलता है, पेपर वगैरह में फोटो वोटो छप जाता है, उसके बाद फिर ढाक का 3 पात वही हो जाता है। अब आज आप देखिए कि हम लोग पटना शहर को स्मार्ट शहर बनाने की बात करते हैं जी। आप शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था को ले लीजिए, जो नगर निगम की वाहनें कचरा को ढो रही है, कचरा को ले जाती है, उसकी बदहाली को आप देखिए। तो सारा चीज को निरंतर में लाने के लिए व्यापक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और जो पटना नगर निगम में अभी व्यवस्था है और जिनके हाथ में व्यवस्था है, पटना की मेयर सीता साहू, वो बिल्कुल इसमें असफल है। और केवल घोषणा मात्र कर देने से पटना साफ नहीं होगा, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है, पूरे संसाधन की आवश्यकता है, कार्य करने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है। पूरे पटना शहर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि मेरा दरवाजा, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर साफ रहे जी। लेकिन जनता को तो हम जागरूक कर रहे हैं, साथ साथ जो संस्थाएं जैसे नगर निगम है उसको भी पूरी तरह सजगता के साथ इस पर आपको कार्रवाई करना होगा। आप देखिएगा कि शहर को साफ करने के लिए निकलेगा, थाना में कभी निकलता है पेपर में बड़ा बड़ा कि अगर रोड पर अतिक्रमण हुआ तो थानेदार निलंबित होंगे, लेकिन आज भी ट्रैफिक उसी तरह लगा हुआ है। रोड पर खाना पीना का ठेला उसी तरह लगा हुआ है। केवल थूक बीजने से, पान का पीत फेंकने से शहर गंदा नहीं होता है। शहर गंदा होता है अव्यवस्थित वेंडर खान पान की व्यवस्था से। जब तक उसको हम समुचित व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक हम शहर को कैसे। चलिए, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं विनय जी कि एक पूरी व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। इन छोटी छोटी चीजों में सुधार तो जरूरी है, लेकिन जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, सामाजिक दायित्व तो बनता है लोगों का, अपने घर के सामने तो वो साफ रखते ही हैं, अपने आसपास के इलाके को भी साफ रखें, लेकिन जब दूसरी जगह जाते हैं तो ये सिविक सेंस वाली जो बात होती है उसकी कमी देखने को मिलती है। क्या ये हमारे रहन सहन का असर है या जो सिस्टम हमें इतनी छूट दे रखा है उस सिस्टम का दोष है? सभी दर्शकों को सादर प्रणाम है। जैसा कि आपने कहा कि सिविक सेंस बहुत मायने रखता है। और क्या है कि हर काम गवर्नमेंट पे हम लोग सौंप नहीं सकते हैं। जब तक हम लोग अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे तब तक बदलाव नहीं आ सकता बड़े पैमाने पर। जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया है कि कंपटीशन स्टार्ट किया है नए साल पर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी ऐसा वॉल है जिसपे लोग थूक दे रहे हैं, उससे गंदा हो चुका है, हम लोग वहाँ वार्डली कार्ड के माध्यम से, जैसे अभी एनआईटी कार्ड पर हम लोगों ने किया है, वार्डली कार्ड के माध्यम से उसको खूबसूरत बना रहे हैं। जो गार्जियन है उनके बच्चों को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं और
जब तक मास अवेयरनेस नहीं कीजिएगा, जब तक खुद में बदलाव नहीं आएगा, तब तक कुछ बदलाव नहीं आ सकता है। तो आपने जो पेंटिंग बनाई है वो डिस्कलर हुई है, उस पर अलग से पेंटिंग के लेयर्स चढ़े होंगे? नहीं, पहले तो उस पर कुछ और पेंटिंग था, बाद में जैसे क्या है कि पब्लिक गवर्नमेंट लॉ लाती है, उस पर अमल भी करती है, कभी कभी अमल नहीं भी होता है अपने तरफ से। लोग कितने लोग पर कर पाएंगे? पटना में सिर्फ लोकल लोग नहीं रहते हैं, पटना की जितनी आबादी है उससे 4 से 5 गुना तो बाहर के लोग आकर बसे आते हैं और जाते हैं, आते हैं तो रेगुलर जाते रहते हैं, उन तक बात पहुंचनी चाहिए। और हाँ, नियम अगर लाया गया है उस पर सख्त से सख्त पालन हो। जिस तरह से डबल हेलमेट आप देख रहे होंगे, बाहर के भी लोग आ रहे हैं तो उनमें डर है और वो लोग डबल हेलमेट पहन रहे हैं, खुद की भी सुरक्षा हो रही है, कानून भी उसका देख रेख कर रहे हैं। उसी प्रकार इस पे लॉ आया है, तो हम लोग इसको प्रशंसा के योग्य हैं जो वर्तमान अधिकारी लोग हैं, और हम लोग को भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। बिल्कुल, व्यवस्था व्यवस्थित रहे और इसके लिए एक डर भी बना रहे, ये भी जरूरी है। राजेश जी, सिर्फ फाइन क्या कारगर साबित होगा? देखिए दीपक जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता से ज़्यादा स्वच्छता जरूरी है, और निश्चय ही स्वच्छता से ही जो शरीर से लेकर के समाज जो है अगर स्वच्छ रहेगा तभी एक स्वच्छ समाज बनेगा। और ये इसके मामले में बिहार सरकार ने जो पहल किया है, बिहार की आम आवाम सब कोई स्वागत कर रहा है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में जो प्रदूषण के से लेकर के और जो जिस तरह से गंदगी फैला हुआ था उस पर अब सरकार शुरू से कंट्रोल करती है, और अब इस पर और ज़्यादा कानून बना करके कड़ा की है। जैसे ये बोले कि हेलमेट का पहले यही देखिए 100 रुपया चार्जेज था, अब उसको 1000 कर दिया गया, तो आपको इक्का दुक्का कहीं भी आपको बिना हेलमेट के नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि वो किसके लिए नियम था? वो नियम ये था कि आपको दुर्घटना से बचाने के लिए था, हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए वो नियम था। उसी तरह से ये जो नियम आया है आपका 500 रुपया फाइन का, ये निश्चय ही है, और इस पर लोग का विश्वास जगेगा। क्योंकि देखिए सरकार किसी की भी है वो चाह रही है कि क्लाइमेट से लेकर के और जो भी आपका स्वच्छता है इस पर लोगों का जन जागरूक हो। और जैसे ये हमारे एनजीओ चलाते हैं, ये जन जागरूक अभियान चला रहे हैं, सरकार अपने स्तर से चला रही है, राजनीतिक पार्टियां से लेकर के हर किसी का ये जिम्मेदारी है, किसी एक आदमी का ये संभव ही नहीं है कि अगर एक चाहे तो ये पूरा कर सकता है। क्योंकि निश्चय ही ये सही बात है कि बिहार में पटना बिहार की राजधानी है, आप गांव देहात से लोग रोज आते हैं, विभिन्न कामों के लिए आते हैं, अगर उन तक ये बात न पहुंचेगा तो वो कैसे सफल होगा? तो ये जन जागरूकता जरूरी है, और इसमें सरकार से मिलकर के हर एक किसी को इसको सफल बनाने की जरूरी है। जैसे जो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि घर घर से कूड़ा उठ सकता है, लेकिन आज ये संभव है कि सवेरे देखिए कि नींद, आज जाड़ा के समय भी नींद खुलता है उसी के गाड़ी के से गाना से सुनते हैं, और उससे ये फायदा होता है कि सब कोई घर से उठा करके कूड़ा फेंकता है, और पहले किस तरह का स्थिति है। तो ये जन जागरूकता है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर जो लेकर के किए हैं, जिस तरह से पर्यावरण में पहले हमारा 9%, आज 17% हमारा पूरा बिहार का पर्यावरण में पहुंच चुका है। यही कारण है कि तरह तरह के सरकार योजना चला करके, और ये योजना का ये जनता और सरकार और सभी पार्टियां हमको लगता है कि इसको सराहनीय कदम बताएंगी। चलिए, ये अच्छी बात है। हम प्रमोद जी से भी समझ लेते हैं। प्रमोद जी, फाइन लगाने की व्यवस्था की गई है, कितना कारगर मानते हैं? देखिए दीपक जी, हर व्यक्ति का ये जवाबदेही और जिम्मेदारी होता है कि अपना शहर हो, गली हो, वहाँ पर जो है से स्वच्छता रहे, और जो सहयोग की जरूरत है खुद को करने की आवश्यकता है। लेकिन नगर निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य चाहे आप देख लीजिए तो उसका क्या है? सबसे बड़ी बात है जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता के लिए उसको उपलब्ध करवाना। तो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें सबसे पहले आता है साफ सफाई। आपने अपने इंट्रो में कहने का काम किया कि गुटखा, तंबाकू जो खा करके फेंक देते हैं, थूक देते हैं। सवाल उठता है कि बिहार में तो गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध लगा हुआ है, पॉलीथीन जो कैरी बैग होता है उस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर भी धड़ल्ले से बाजार में उपलब्ध क्यों है? और ये किसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी है? जब ये बंद है, प्रतिबंध है, तो ये प्रतिबंधित जो वस्तु है उसकी उपलब्धता क्यों बदस्तूर जारी है? तो इसकी जवाबदेही उनको लेनी होगी। दूसरी बात है नगर निगम की बात जहां तक है, तो जो सफाई की जो जवाबदेही और जिम्मेवारी इनके ऊपर में है, और ये कह रहे हैं कि हम कोई अगर थूक देगा तो हम 500 रुपया का फाइन करेंगे, उसको हम नगर शत्रु का दर्जा देने का काम करेंगे। आप थोड़ा घूम करके अपने रिपोर्टर्स को जो है आप करवा लीजिए, मुख्य सड़क से हट करके जो लिंक पथ है वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था क्या है?
किस प्रकार की व्यवस्था है। अभी तो हम आ रहे थे, आपके स्टूडियो ही आ रहे थे, तो आवारा जो कुत्ता है, जो रोड पर का जो कुत्ता है, उसके अलावा हम कई ऐसे लोगों को देखे जो अपने पालतू कुत्तों को भी सड़क पर जो है लैट्रिन करवा रहे थे। अभी मैं तुरंत की मैं बात कर रहा हूं, किसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी है आप बताइए? नगर निगम की जवाबदेही और जिम्मेवारी है ना। जो आवारा कुत्ता है, जो रोड पर जैसे गंदगी फैलाने का काम करता है, तो उन सबको पकड़ने की व्यवस्था करना, लेकिन कहाँ दिखता है। लेकिन यहाँ क्या है ना, यहाँ प्रचलन है आम कि आप जो है सारी जवाबदेही जो है नागरिक पर छोड़ दीजिए। आप जैसे एक कैमरा लगा दीजिए कि कैमरा में कौन थूका और उस पर फाइन कर दीजिए, उसके नंबर पे चालान कर दीजिए और अपनी जवाबदेही से मुंह मोड़ लीजिए। आज अभी बड़े भाई यहाँ पर थे विनय कुमार पप्पू जी, उन्होंने अपने कहने का काम किया कि किस प्रकार से ट्रैफिक तो सभी जगह पर है, ट्रैफिक सिपाही भी होते हैं, लेकिन उनके आंखों के सामने जो है जाम की स्थिति लगा रहता है, लेकिन ये मोटरसाइकिल चेकिंग में व्यस्त रहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, जिसको जवाबदेही दी गई है वो अपने जवाबदेही का निर्वहन करें। अगर नहीं करते हैं तो सबसे पहले शत्रु वही कहलाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। और जो इतनी बड़ी, जो सिर्फ जैसे जनता के पॉकेट से पैसा निकाल लेना कि हम 500 रुपया फाइन करेंगे, ये करेंगे, उनका स्क्रीन पर फोटो दिखलाएंगे, सिर्फ इससे नहीं होगा। चूंकि अब पहले भी इस प्रकार की बातें हो चुकी है। जो डोंट स्पाइट का बोर्ड भी कहीं कहीं लगा रहता है, लेकिन जहां पे लगा रहता, आप बताइए ना कि पटना शहर में यूरिनल की व्यवस्था कहां पर है? आप बताइए, पूरे शहर में अपने रिपोर्टर को भेजिए और कहां कहां पर यूरिनल की व्यवस्था है, कहां कहां आपने पिकदान की व्यवस्था करने का काम किया। ये सब सुविधाएं तो आप उपलब्ध कराइएगा नहीं, लेकिन जनता से फाइन आप पहले लीजिएगा। चलिए हम राजेश जी के पक्ष जान लेते हैं। देखिए दिक्कत क्या होता है विपक्ष के पास, जो इस तरह की समस्या पर भी जो है अपना राजनीतिक रूप नहीं, वो वाजिब चीज रख रहे हैं ना, आप व्यवस्था दे नहीं रहे हैं और सीधे फाइन काट रहे हैं, ये उनका कहना है। अच्छा व्यवस्था क्या हो सकेगा जी? आप अगर व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो व्यवस्था जितना हम दे रहे हैं क्या उसको कम है? नागरिक जागरूकता सुनिए पहले बात, आप बता, आप जाकर के देख लीजिए व्यवस्था कहाँ है, बताइए ना कहाँ है, आप और बताइए। दूसरी बात ये राजनीति करते, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये जिस तरह से बात ये कर रहे हैं, आप यही बात कहाँ नहीं, वहाँ भी बंद करवा। ठीक है, ठीक है राजेश जी, बात आ गई। राजेश जी, प्रमोद जी, नहीं बात आ गई। हम एक बार फिर विनय जी से समझ लेते हैं कि पहले भी जो इस तरह के प्रयास हुए थे वो कारगर क्यों नहीं हुए थे। विनय जी थोड़ा उसके बारे में जानकारी देंगे। आपने कहा इच्छा शक्ति की कमी है, सिर्फ यही कारण तो नहीं होगा, हम सुविधा उपलब्ध कराने में कहीं ना कहीं चूक रहे होंगे जिसके कारण इस तरह की अव्यवस्था बनी और पहले किए गए प्रयास काम नहीं कर पाए। देखिए ये तो सबसे बड़ा चीज है ना कि आप कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको माकूल पूरा माहौल बनाना होगा, संसाधन उपलब्ध कराना होगा। बिना संसाधन के, बिना आदमी के आप कैसे इसको सफल बना दीजिएगा? आप कहां कहां पे आदमी को थूकने पर पाबंदी रखिएगा और पकड़ पकड़ के 500 रुपया वसूल लीजिएगा? किस तरह वसूलिएगा? केवल एक पब्लिसिटी गेन करने के लिए काम नहीं होना चाहिए जी। कि हम आज पेपर में ले आए और उसका प्रचार किया कि थूकिएगा तो फाइन दीजिएगा। विनय जी, लेकिन अगर प्रयास किया जा रहा है तो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नहीं, प्रयास देखिए, प्रयास तो पटना नगर निगम शहर को साफ करने के लिए 1952 से पटना नगर निगम का गठन हुआ कोई आज और कल से ये प्रयास थोड़ी हो रहा है जी। प्रयास तो होने के लिए करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। पटना शहर को स्मार्ट शहर बनाने की बात हुई है, स्मार्ट सिटी की जो घोषणा हुआ और इसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए जी। आप अभी सुबह सुबह गांधी मैदान में चले जाइए, गांधी मैदान के चारों तरफ, गांधी मैदान के अंदर आपको मूत्रालय वो अभी बन चुका है गांधी मैदान, आप उसको देख लीजिए जाके। आप गांधी मैदान में सही ढंग से घूम नहीं सकते, हर कोने पर लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है जी। तो केवल घोषणा कर देने मात्र से और कोई अनाउंस कर देने से आपका पटना शहर थोड़ी ना साफ होने जा रहा है। उसके लिए आपको माहौल, पूरा संसाधन उपलब्ध कराना होगा, आपको पूरी तरह से संसाधन से युक्त होना होगा, आदमी से, सामान से, सब। विनय जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक सब कुछ फिट फाट ना कर दिया जाए तब तक फाइन ना किया जाए? नहीं, फाइन आप करिए ना भाई, फाइन करने से काहे कोई किसी को रोक देगा, लेकिन अगर आपको भी उसके लिए तैयार होना होगा जी।
ये बड़ी बात है। आप कितने तैयार हैं जो आप दूसरे से पूरी तरह से व्यवस्थित रहने दूसरे का? से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आप ये काम मत कीजिए, आप स्वयं कितना तैयार हैं? ये बिल्कुल सही बात है। राजेश जी, कितनी तैयारी है? देखिए एकदम तैयारी है। और जिस तरह से ये गांधी मैदान का एग्जाम्पल दे रहे हैं, गांधी मैदान का वही तो हम कर रहे हैं। ये जन जागरूकता की जरूरत है। अगल बगल देखिए तो कितना शौचालय है वहाँ ऑलरेडी वाहन लगा हुआ रहता है। और ये बात कर रहे हैं लोग फाइन का। अभी राजद प्रवक्ता बोल रहे हैं कि फाइन, अरे भैया हम तो 500 लगा रहे हैं, अब लगा रहे हैं। आप अब मालूम नहीं है जिस झारखंड के सरकार में आप शामिल हैं वहाँ 1000 रुपया है। और क्या व्यवस्था है ये देख लीजिए। कर्नाटका में आपका सरकार है, वहां 1000 रुपया है। और हमारे ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं कि आपका ये व्यवस्था नहीं है। पटना का आज जो जिस तरह से स्वच्छता की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, अगर ये बता दे इनके मंत्री प्रधान थे ना जी, नगर निगम के थे ना चेयरमैन, वो कितना बनवाए हैं। ये सिर्फ सवाल उठा देना और उसका जवाब करना। हकीकत है कि ये सरकार का सराहनीय कदम है। और इसी तरह से जिस तरह से पहल किया गया है, इसी पहल के अनुसार से सुधार भी होगा। और जिस तरह से और नगर निगम मजबूत हो रहा है, वो आप ठीक है, नगर निगम के आपने व्यक्तिगत रूप से किसी को अगर जो कोई प्रॉब्लम है अपना राजनीति देखना है, वो अलग बात है। लेकिन सामूहिक रूप से जिम्मेवारी लेना चाहिए। ये भी बोलना चाहिए कि हम जब उस मंत्रालय के मंत्री थे या उस मंत्रालय में हम जब थे तो हमने इतना काम किया। उस समय तो आप चलिए हम जवाब ले और लेते आज हैं। पहल हो रहा है तो आप उस पर क्रिटिसाइज। ठीक है, नहीं, शायद प्रमोद जी इस फाइन वाली कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्यवस्थित होनी चाहिए सारी प्रक्रिया। प्रमोद जी, सरकार का 500 रुपए का फाइन कटेगा? नहीं तो वो गलत कहाँ कह रहे हैं? वो नहीं कह रहे हैं कि गलत है। कि फाइन कटेगा, आपका सुधार कैसे होगा? नहीं, मैंने किसी को चिन्हित करने का कैसे होगा? हाँ, वो पूछ रहे हैं, वो भी तो यही पूछ रहे हैं। नहीं दीपक जी, मैंने तो उदाहरण दिया ना कि जब प्रतिबंधित कर दिया गया गुटखा को, तंबाकू को, फिर धड़ल्ले से क्यों बिक रहे हैं? इस पर भी हम एक राउंड जरूर जवाब लेंगे। हाँ। पॉलीथीन जो कैरी बैग है, आज अब चलिए ना, हर चौक चौराहा पर मिल रहा है, जबकि पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कभी कभी छापेमारी हो जा रही है, जैसा विनय जी कह रहे हैं कि पेपर में छपने के लिए, फोटो टीवी पे दिखने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर विनय जी जो है बड़े भाई हैं, 2002 से लगातार जो है पार्षद हैं, डिप्टी मेयर भी रहे हैं। ये उस समय भी पानी का जो पाइप जो बिछा हुआ था 2002 के बाद, तो इनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हम लोगों ने सड़कों पर देखने का काम किया था। और अभी पुनः जो है पाइप जो है, पानी पीने का जो पाइप है, जो सप्लाई वाटर है, वो पूरा बिछाया गया है। लेकिन आज आप जो है, जो सप्लाई वाटर है, आप उसको आप बाल्टी में भर करके देख लीजिए, गंदगी और दुर्गंध भरा रहता है। उसमें कीड़े मकोड़े तक जैसे रहते हैं वो सप्लाई वाटर में। मैं आज की घटना, तमाम तरह की खामियां हैं और उनमें सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। जवाबदेही और जिम्मेवारी जिसके ऊपर है, पहले उसका वो निर्वहन करने का। चलिए, ये बड़ी बात है, जवाबदेही और जिम्मेदारी, ठीक है, का जरूरत है। वो चलिए इसी पर हाँ, नहीं बिल्कुल राजेश जी बिल्कुल सवाल में क्यों नहीं उठाऊंगा? व्यवस्था आप दीजिएगा नहीं। बिल्कुल सही बात। चलिए ठीक है राजेश जी, हो गया। जवाब व्यवस्था। राजेश जी एक सेकंड रुकिए। प्रमोद जी हो गया। नहीं आपकी बात आ गई। राजेश जी हो गया। शुभम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया था किस तरह से कूड़े के इधर उधर फेंकने को लेकर, जो पहले एक अजीब सी आदत थी लोगों की, मतलब मोहल्ले में कोई खाली प्लॉट है तो वो पूरे मोहल्ले का कूड़ेदान हुआ करता था। चाहे डस्टबिन किनारे कहीं रखा हुआ हो क्यों ना, डस्टबिन के चारों तरफ कूड़े का अंबार लगा रहता था। लेकिन एक बदलाव का प्रयास प्रधानमंत्री की ओर से हुआ है, व्यक्तिगत रूप से हुआ, वो सार्वजनिक एक अभियान बन गया और लोगों में सुधार हुआ है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या उस तरह की कोई संभावना हम देख रहे हैं यहां, हम अपने हिसाब से उसे धरातल पर उतार सकते हो, कुछ इस तरह की व्यवस्था? जरूर। जैसे कि पहले भी गवर्नमेंट काम की है और अभी भी गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। पहले की दीवारें देख लें और अभी आप बेली रोड या कोई भी ऐसा एरिया जाकर देखेंगे या कोई स्कूल देखेगा, पहले स्कूल में क्या होता था, नॉर्मल पोस्टर लगा रहता था, ये सब लगा रहता था। अभी क्या है कि उस दीवार को खूबसूरत बनाया गया है। ठीक है। और जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बात हुआ, पहले की देखिए हम लोग किसी सरकार के ये नहीं है, मतलब कि किसी सपोर्ट पे नहीं है, किसी विरोध में नहीं है। पहले की गवर्नमेंट में कभी युवा को आपने नहीं देखा होगा कि वो लोग गंगा घाट साफ कर रहे हैं, वो लोग स्वच्छ भारत अभियान जैसा इनिशिएटिव ला रहे हैं। अभी देखिए आपको हर महीने कुछ ना कुछ स्वच्छता को लेकर चल रहा है, लगातार चल रहा है। उसी प्रकार पटना नगर निगम को भी हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि वो लोग भी कुछ कुछ इनिशिएटिव लाते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि और वो लोग बदलाव लेकर आए, कहीं कहीं पर वो लोग बोर्ड लगाएं, कहीं कहीं पटना पे बहुत जगहों पर बोर्ड लगाए। गंगा किनारे घाट पर अगर थूक दे रहे हैं तो ये तो बहुत दुखद बात है, जो हम लोगों ने नोटिस किया है। वहां पर बोर्ड लगाए, वहां पर कोई ऐसे गार्ड को रखें जो ऑन स्पॉट फाइन लगाए,
फाइन होने से बदलाव आता है। देखिए उदाहरण आपके सामने है हेलमेट वाला, अगर फाइन नहीं लगता तो आप लोग पहले भी हेलमेट नहीं पहनते थे, अब हेलमेट हर लोग पहन रहे हैं। बाहर के लोग आ रहे हैं, उन पर भी फाइन लगाना चाहिए और सरकार को जैसे भैया ने कहा है कि बैन कर देना चाहिए पूर्ण रूप से। डेफिनेटली अगर आप पूर्ण रूप से डायरेक्ट उसको बैन कर देते, जैसे पॉलीथीन पूर्ण रूप से डायरेक्ट जो फैक्ट्री बन रहा है उसको बैन कर दीजिए, समस्या ही खत्म हो जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, बिल्कुल। हो जाएगा अपना। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, बस न रहेगा गुटखा, बैन न लगाइए, दुकान थूकेंगे को लोग सीज कर दीजिए। जहां तहां। Definitely। राजेश जी, ये जो कानून बनता है उसका अनुपालन सही से नहीं हो पाता है, ये विनय जी की भी अपनी शिकायत है कि आप कानून तो बना देते हैं, उसका अनुपालन करने के लिए न तंत्र है न वो इच्छा शक्ति है, तो फिर कानून का मतलब क्या रह जाता है? राजेश जी, देखिए सरकार जो भी कानून बना रही है वो इच्छा शक्ति से बनाती है, ये मजाक टाइप से पहले वाला स्थिति नहीं है, और उस इच्छा शक्ति के साथ जो है उसको अमल भी किया जाता है। और जहां तक होता है कोई भी कानून का रूप से धीरे धीरे अमल होते होते समय लगता है, और निश्चय ही जिस तरह से आप जो है उसको अमल किया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है कि अगर एक भी सिर्फ आज के देश में सिर्फ विपक्ष जो है ना, सिर्फ सवाल उठाने के लिए है, और इनको किसी भी तक अगर एक राजद के बता दे कि ये अभियान चलाया हुआ एक बता दीजिए कि अगर ये शौचालय के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है नौटंकी करने का राजनीति किया है। अरे एक बात देने से फाइन होगा, जनता का पैसा किसी तरीके से उनसे ले लेना है, आधा हिस्सा होता है। नगर निगम पहले जो है साफ सफाई की व्यवस्था करती थी, वो निःशुल्क होता था, आज जनता से पैसा भी वसूला जा रहा है। अगर पूरा उठाया जाता है तो जनता से पैसा लिया जाता है, प्रत्येक माह पैसा लिया जाता है, लेकिन वो होल्डिंग टैक्स जो लिया जाता है राजेश जी, उसमें मरकर जलकर शिक्षा का सब अंकित रहता है। फिर अपने पैसा आप क्यों लेते हैं, ये बताने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का मतलब है नहीं, राजनीति वाली बात नहीं है ना राजेश जी। जिस तरह से चमक रहा है उस तरह से राजेश जी, गुटखा बैन है, तंबाकू पान मसाला बैन है, और तमाम तरह की चीजें बैन है जो उपलब्ध है बाजार में, खुलेआम उपलब्ध है, चोरी छिपे नहीं। शराब की तरह नहीं चोरी छिपे उपलब्धता, खुलेआम उपलब्ध है, गुमटियों पर टंगे रहते हैं, दुकानों में टंगे रहते हैं गुटखे के पाउच। फिर वहां नहीं नजर जा रही है अधिकारियों की जो ये लोगों को पकड़ रहे हैं कि आप थूक क्यों रहे हैं, उनके मुंह में पहुंचाने वालों पर ही क्यों नहीं लगाम लगाते? एकदम उस पर अभियान चलेगा। अब बना है ये जो थूकने वाला पर बना है उस पर भी चलेगा, और जो आप गुटखा पान के बोलते हैं इसको लेकर जन जागरूकता चलाया जा रहा है। इसके लेकर के ये किधर से आप देखिए सरकार किस तरह से कि उसके पैकेट पर जो है उसके पैकेट पर भी जो है प्रयास करके फोटो रहता है। नहीं, वो अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना कि आपको यहाँ वहां सार्वजनिक जगहों पर थूकना नहीं है, ये कॉमन सिविक सेंस है। और अगर लोग कॉमन सिविक सेंस का भी अनुपालन शहर में नहीं कर पा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और बिना फाइन के हम नहीं सुधरेंगे अगर ऐसी कोई व्यवस्था लोग कर रहे हैं। तबेला खोल करके रोड को गंदा करने वाला चीज है। नहीं, वो भी हो रहा है ना। अभी तो उन्होंने भी बताया कि लोग अपने पालतू कुत्तों को पार्कों में ले जाते हैं, सड़कों पर उन्हें ले जाते हैं। जी शुभम जी, शुभम जी, उसको क्या देखिए हम भी इसमें कुछ कहना चाहेंगे। जैसे बैन हो गया पूर्ण रूप से, पटना में बैन हो गया या बिहार में बैन हो गया, दारू चोरी छुपे पहुंच जा रहा है, तो गुटखा इतना छोटा पैकेट होता है, इतना छोटा पैकेट होता है कि आप उसको शरीर किसी भी पार्ट में घुसा लीजिएगा, लेकिन दुकान पे लटका के सामने रखते हैं ना, आप किसी भी गुमटी पे चले जाइए वो सामने लटकता दिखेगा। अभी अधिकारियों को पता नहीं क्यों नहीं दिखता, ओपन बिक रहा है। अभी सरकार नियम वो अधिकारियों को क्यों नहीं दिखता, ये बड़ा सवाल है। तो फाइन, चलिए ठीक है, गवर्नमेंट को 365 दिन इस पर अनुपालन करना चाहिए लगातार। तो सरकार आंख क्यों बंद किए हुए राजेश जी? जब दिख रहा है तो आंखें मूंदे हुए क्यों बैठी है? इस तरह का नियम है, इस तरह से कड़ाई से लागू अरे होता ये है। जो लागू किया जाना चाहिए ना। आज जिस तरह से चलिए। अभी तक जो है आप अरे पहले आप देख लीजिए प्रयास कि किया जाएगा। पटना का जितना और बिहार का जितना शहरों का विकास हुआ है, क्या ये रांची में भी हुआ है? नहीं तो उस अनुपात में सुविधाएं भी तो देंगे। ठीक है, समय अभाव है, देखेंगे हम भी देखेंगे कि ये कब तक जारी रहता है, ये फाइन लेने की व्यवस्था कब तक बरकरार रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तिवारी जी, प्रमोद सिन्हा जी अपना समय देने के लिए, विनय पप्पू जी और शुभम जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना दिलचस्प है कि जो शिकायत लोग कर रहे हैं कि आप कार्रवाई शुरू तो करते हैं लेकिन उसे बरकरार नहीं रख पाते, जिसके कारण लोग एक बार सचेत होते हैं और फिर वही ढाक के 3 पात देखने को मिलते हैं।
नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।